जय जय सरवर। जिंदा है तो जिंदगी से प्यार कर, जिंदा है तो जिंदगी से प्यार कर, मुस्कुरा मुस्कुरा खुद को मुश्किलात से उबार कर, मुस्कुरा मुश्किलात से उबार कर, जिंदा है तो जिंदगी से प्यार कर। मगर हम में से कितने ऐसे हैं जो जिंदगी को प्यार करते हैं? अधिकांश ऐसे ही हैं जो जिंदगी को ढोते हैं, एक बोझ की तरह। ऐसा समझते हैं कि हमारे सिर पर एक बोझ रखा हुआ है और इसे ढोते हुए चलते जाना है हमें। कभी वो बोझा गिरने के हालात में होता है और कभी हम गिरने के हालात में होते हैं, मगर जिंदगी को जिंदगी समझ करके जीने की कोशिश नहीं करते। अब जिंदगी जीने के तरीके तो बहुत हैं, आप सब उनसे दो चार हो चुके होंगे, मगर हम जो राह आपको बता रहे हैं या बताते आए हैं वो एक ही राह है और उससे उत्तम राह आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कि ये हम कह रहे हैं, नहीं, आज से सदियों पहले तक से यही बात सब लोग कहते आए हैं, प्यार करो। वो एक गीत सुना होगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ने का मतलब क्या होता है? मुश्किलों में पड़ जाएगा। और हम भी यही कहते हैं कि प्यार करो, समाज को प्यार से गूंथो। समाज को प्यार से गूंथेंगे तो समाज एक रस हो जाएगा, समरस हो जाएगा। हमारी जितनी मुश्किलें हैं उसकी जड़ ही द्वेष है, द्वेष भाव। और द्वेष भाव से होता क्या है? हम बढ़ते जाते हैं, और जब हम बढ़ते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। आप देखिए, एक परिवार में अगर 10 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्ति जब होते हैं तो परिवार का 1000 रुपया एक जगह होता है, और अगर वो 10 व्यक्ति बट जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो वो 10 परिवार बन जाते हैं और फिर उनके पास 100 रुपये रह जाते हैं। अब एक परिवार 100 रुपये में क्या कर लेगा? मगर एक परिवार 1000 रुपये में बहुत कुछ कर लेता है। जैसे परिवार बंटने पर खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको अलग मकान की जरूरत पड़ती है, उसका किराया अलग से देना पड़ता है, आपको हर चीज अलग से लानी पड़ती है। तो एक मकान के किराए की जगह हमें 10 मकानों का किराया देना पड़ता है। एक ही चीज से बर्तन हैं घर में और दूसरी चीजें हैं। एक परिवार में जितने बर्तनों की जरूरत होती है, 10 परिवार में उससे 10 गुने बर्तनों की जरूरत पड़ जाती है। हमारे दिल बढ़ जाते हैं, हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है, और हम क्या करते हैं? खुश होते हैं। हाँ, हम अकेले रह रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? आप सुबह से शाम तक जद्दोजहद करते रहते हो, जीने की कोशिश करते रहते हो, जीते नहीं हो। इसको जीना नहीं कहते। आप सुबह से शाम तक अपने आप से लड़ते हो,
परिस्थितियों से लड़ते हो। इसी को जीना कहते हैं। जीने की बात अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने उस समय को याद कीजिए जब आप बच्चे थे, शिशु थे, उसके बाद में आप युवा हुए, लेकिन अपने परिवार में थे। आपको किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता करने वाला परिवार का मुखिया होता था। जो कुछ आमदनी होती थी परिवार की मुखिया के पास पहुंच जाती थी। अब उसका काम होता था कि वो परिवार को कैसे चलाए, मगर परिवार के बाकी सब लोग खुश होते थे, खुश रहते थे। उन्हें फिक्र नहीं होती थी कि सुबह का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम का मिलेगा। उन्हें मालूम है हमारे दादाजी हैं, सब इंतजाम उनका बढ़िया रहता है। मगर आज दादाजी को कोने में बिठा दिया गया है। दादा दादी जो स्तंभ हुआ करते थे परिवार का, उनको एक कोने में बिठा दिया। तुम इधर बैठो, बाहर मत निकलना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। ये तो हमारे मन में अपने से बड़ों का मान रह गया है इतना। हम उन्हें नौकरों से भी बदतर समझते हैं। नौकर आ जा सकते हैं सबके सामने, मगर हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम बड़े साहब बन गए हैं। और साहब बन करके क्या हमें मिलता है सुबह से शाम तक? अपने साहब की झिड़कियां, अपने बॉस की झिड़कियां। सुबह से शाम तक हम सुनते रहते हैं और यसर यसर कहते रहते हैं। आप इन झंझटों से निकलिए। यसर कहने से आप बहुत बड़े साहब नहीं हो जाते। आप अपनी औकात पहचानिए। कितना भी बड़ा अफसर हो जाए, उसे सिर झुका करके ही रहना पड़ता है। मगर एक उद्योगपति है, वो किसी के सामने सिर झुका के नहीं रहता। वो शान से आता जाता है, शान से अपने दफ्तर में आता है, शान से अपने कारखाने में आता है। और सब जो दूसरे लोग होते हैं, कर्मचारी, वो सिर झुकाए खड़े रहते हैं जब वो आता है। आप कौन सी श्रेणी में जाना पसंद करोगे? सिर झुकाने वालों की श्रेणी में, या फिर सिर उठा करके चलने वालों की श्रेणी में? अगर आप सिर उठा करके चलना चाहते हो, सम्मान से जीना चाहते हो, तो नौकरी की बात दिमाग से निकाल दो। क्योंकि नौकरी आपको सम्मान से जीने नहीं देती। नौकरी आपको सिर्फ सेवा भाव सिखाती है। सेवा भाव अर्थात गुलामी। यस सर, जी हुजूरी करना सिखाती, यस सर कहना सिखाती है। इसके अलावा आप कुछ कह नहीं सकते वहां। अगर आपको मालूम है कि आपका जो अफसर है वो गलत बात आपको समझा रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके सामने ये नहीं कह सकते कि साहब आप गलत बोल रहे हो। आप सिर्फ यस सर बोलोगे, यस सर। बाद में आप अपने आप से झुंझला करके जो साला अपने आप को बहुत समझता है, मगर उसके सामने, उसके दफ्तर में आप यस सर के अलावा और कुछ नहीं कहने की हिम्मत कर सकते। क्योंकि आपको डर है, आपने अगर नो सर कहा तो दूसरे दिन आपको नौकरी से निकाल देगा। सरकारी दफ्तर है तो आपकी रिपोर्ट खराब कर देगा, आपको आगे तरक्की नहीं मिलेगी। आपको हमेशा डर सताता रहता है और उस डर की छाया में आप जिंदगी जीते रहते हो। ये जिंदगी नहीं होती है। इसे ही हम कहते हैं कि आप एक बोझा ढो रहे हो। जिंदगी को एक बोझा समझ करके ढोने की कोशिश में लगे हुए हो। एक रस्सी है
जिस पर बैलेंस बना करके चलने की कोशिश कर रहे हो और हमेशा ये डर रहता है कि बैलेंस बिगड़ गया तो हम गिर जाएंगे। आप अपने आप को मालिक बनाइए, आप अपने आप को उद्योगपति बनाइए, कारखाने का मालिक बनाइए, दुकान का मालिक बनाइए और फिर देखिए कि वो सम्मान जो पता नहीं कहाँ चला गया था आपके अंदर कैसे आता है और आपकी जिंदगी जीने का जो तरीका है वो कैसे बदलता है। तब आप समझ पाओगे कि जिंदगी होती क्या है। और अभी भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी व्यापारी उद्योगपति की जिंदगी को नजदीक से देखिए तो समझ में आएगा कि एक नौकर और एक व्यापारी में क्या फर्क होता है। व्यापारी अपना खुद का काम करता है, नौकर दूसरों की जी हुजूरी करता है, गुलामी करता है और उसके एवज में उसको एक मुश्त कुछ पैसा मिल जाता है महीने के आखिर में, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता रहता है। सिर्फ गुजारा करता रहता है, वो जिंदगी जीता नहीं है, वो जिंदगी जीता नहीं है। आप भी जिंदगी जीते नहीं हो, आप सिर्फ ढो रहे हो। अगर इस ढोने की स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ो। हम आपको प्यार का रास्ता समझाते हैं। आपके पास धन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। जब 1000 हाथ एक साथ मिलते हैं तो अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, अनेक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, अनेक ताकतें एक जगह हो जाती हैं और तब हम अपना हाथ जगन्नाथ करके कह सकते हैं, अकेला हाथ जना भाड़ नहीं फोड़ता। ये तो आप जानते हो। आप आइए, हमसे जुड़िए और जुड़ने का तरीका महज इतना सा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस देखते रहें और व्हाट्सएप का जो नंबर हमने दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप हमें मैसेज भेज सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, अपना फ़ोन नंबर हमें बता सकते हो और क्या करना चाहते हो ये आप हमें बता सकते हो। आपकी काबिलियत क्या है ये सब भी बातें आप हमें बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमने इसलिए दे रखा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखोगे वो दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। व्हाट्सएप सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगा और आपकी जो भी सूचना है वो सिर्फ हम तक ही सीमित रहेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको प्रसारित करें, प्रचारित करें, दूसरे लोगों के बीच में भी ले जाएं, शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि कोई एक संस्थान ऐसा है जिसे सर्वाशक्ति आनंदालय कहते हैं, जो आप सबको, जो भी बेरोजगार है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, हम चाहते हैं कि वो सब उद्योगपति बने। और ये कोई हवाई के लिए नहीं है, ये एक सोची समझी योजना है जिसके तहत हम अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं, अपने जो इरादे हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, इस गुलामी की जंजीर से निकल सकते हैं, इस नौकरी की परेशानी से अपने आप को दूर कर सकते हैं। एक सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कि एक सम्मान का उद्योग अपनाए, एक सम्मान का रास्ता अपनाए और वो रास्ता होता है खुद का मालिक बनने का। दूसरे को मालिक बनाओगे तो खुद को नौकर ही पाओगे। आप चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो या बहुत बड़े विद्वान हो, दूसरी की नौकरी नौकरी ही होती है। तो आइए आप हमसे जुड़िए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।